नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है उसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 38 का इस वीडियो में सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 640 रुपया दी गई है। तो जो काम है उसको समाप्त करने की जो कुल मजदूरी दी गई है 640 रुपया दी गई है, ठीक है। जिसमें से आप लोग को कहा गया है कि ए तथा बी अलग अलग अगर काम करता है तो उस काम को करने में ए 8 दिन का समय लेगा और बी जो है 12 दिनों का समय लेगा। तो ए जो है कितने 8 दिनों का समय लेगा और बी जो है 12 दिनों का समय लेगा। ये आप लोग को कहा जा रहा है। जब आप लोग को ये पता होता है कि अलग-अलग किसी काम को इतना दिनों में कर सकते हैं तो आप लोग इसका काम निकाल सकते हैं टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए आप लोग को 8 और 12 का एलसीएम लेना होगा। 8-12 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 यूनिट आ जाएगा। यानी कि टोटल जो काम है 24 यूनिट है, ठीक है। तो 24 यूनिट हम मान लिए कि टोटल जो काम है 24 यूनिट है, ठीक है। उसके बाद फिर ए जो है 24 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 8 तिया 24 यानी कि 3 यूनिट काम करता होगा। उस पर से बी जो है 12 दिनों में 24 यूनिट काम को कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 4 यूनिट काम, सॉरी 2 यूनिट काम करता होगा। 12 दिन में 24 यूनिट यानी 2 यूनिट हो जाएगा। यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा बी, और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। ये आप लोग को यहाँ से पता चल गया है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग को दिया गया कि लेकिन विक्रामगत दिनों में काम समाप्त करते हैं, अर्थात पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पुनः तीसरे दिन ए तथा चौथे दिन बी। इस प्रकार से आप लोगों का काम होता है। मतलब ये हुआ कि आप लोग का जैसे पहले दिन ए काम किया, फिर दूसरे दिन बी काम किया, पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, उसी प्रकार से फिर तीसरे दिन ए काम करेंगे, फिर चौथे दिन बी काम करेंगे। इस प्रकार से आप लोग को होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि 2 दिनों का काम इस प्रकार से हो रहा है। तो 2 दिनों में काम कितना हो रहा है, तो 2 दिनों में यहाँ पर देखिएगा तो 2 दिनों में काम कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ए जो है 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ए 3 यूनिट काम करेगा और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 2 यूनिट काम करता है। तो ए जो है 2 यूनिट काम करता है। तो ए तो 3 यूनिट काम करता है और ए तो 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 2 यूनिट काम करता है। तो ठीक है, तो इसको आप लोग ये समझ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ए और बी, फिर से ए बी आएगा और फिर से 5 यूनिट काम होगा, फिर से ए बी आएगा, फिर से 5 यूनिट का काम होगा। तो मान लीजिए कि ये जो है एक इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल रिपीट हो रहा है। तो एक इंटरवल में 5 यूनिट का काम हो रहा है। एक इंटरवल में कितना, 5 यूनिट का काम हो रहा है। और एक इंटरवल कितने, 2 दिनों का बराबर है। एक इंटरवल 2 दिनों का बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक इंटरवल में 5 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल काम कितना है, तो टोटल जो काम है 24 यूनिट काम है। टोटल कितना काम है, 24 यूनिट काम है। एक इंटरवल में 5 यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, 4 इंटरवल काम कर लीजिए। तो 4 इंटरवल काम कीजिएगा तो यहाँ पर 20 यूनिट काम हो जाएगा। 5 चौका 20 यानी 20 यूनिट बचा कितना, 4 यूनिट। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा, तो यहाँ पर आप लोग की एक बात पता चल गया कि आप लोगों का जो है 20 यूनिट काम हो रहा है। कितना इंटरवल में, 4 इंटरवल में। तो 4 इंटरवल में 20 यूनिट काम हो रहा है। और एक इंटरवल कितने दिनों के बराबर आप लोग बताए थे, ये देखिए एक ये जो इंटरवल है तो 1 दिन और 2 दिन, यानी कि एक इंटरवल 2 दिनों का बराबर है। तो 4 इंटरवल हुआ तो 8 दिन। तो 8 दिनों में 20 यूनिट काम हुआ, फिर भी 4 यूनिट काम बच गया। तो फिर अगले दिन काम काम करना कौन आएगा, ए आएगा। तो ए कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो ए 3 यूनिट काम करेगा, ए के द्वारा 3 यूनिट काम किया जाएगा। तो बचेगा कितना, 1 यूनिट काम बच जाएगा। यानी कि 9 दिनों का काम हो गया। ए 9वाँ दिन आया तो 9 दिन में आप लोग को कितना हो गया, 23 यूनिट काम, यानी 1 यूनिट काम और बच गया। यानी कि 9 दिन में यहाँ पर आप लोगों का काम करने के बाद 1 यूनिट काम और बच गया है। तो 1 यूनिट काम बच गया तो अब कौन करेगा, तो बी करेगा। एक इंटरवल अगला दिन कौन करेगा, तो ए तो कर ही लिया था 9वाँ दिन, तो अगला दिन फिर बी काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। काम कितना करना है, काम करना है 1 ही यूनिट। तो 1 यूनिट काम करना तो 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का आधा 1 यूनिट काम हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा कि 9.1/2 दिनों का समय लगेगा इसको काम करने में। तो इसका जो काम करने में जो समय लगेगा यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये तो आप लोग को ये पता चल गया कि काम कितने दिनों में हुआ। अब देखिए ये जो है 9 दिनों तक काम किया। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोगों का, तो यहाँ से आप लोग को ये पता चल गया कि आप लोगों का जो काम हुआ था वो 4 इंटरवल में हुआ था। 4 इंटरवल में हुआ तो चारों इंटरवल में ए तो शामिल ही था। तो चारों इंटरवल में ए शामिल था, यानी कि 4 इंटरवल में ए शामिल था, यानी 4 दिन का समय लिया ए। तो यहाँ पर 4 दिन में ए लिया, अब फिर 5वाँ दिन 3 यूनिट काम किया, फिर 5वाँ दिन भी 3 यूनिट काम किया। यानी कि ए जो है टोटल 5 दिनों का समय लिया इस काम को करने में। तो ए जो है 5 दिनों का समय लिया और ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो
ये जो है 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिनों में, तो 15 यूनिट काम किया, 15 यूनिट टोटल एक के द्वारा काम किया गया। 24 यूनिट काम के लिए, काम कितना है 24 यूनिट, 24 यूनिट काम के लिए यहाँ पर आप लोगों को 640 रुपया मजदूरी रखा गया है, 640 रुपया मजदूरी रखा गया है, 640 रुपये। तो एक यूनिट काम के लिए, तो एक यूनिट काम के लिए निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 640/24, 640/24। तो जब 640/24 कीजिएगा तो आप लोग को ये पता चल गया कि एक यूनिट काम करने का कितना रुपया मिल रहा है, तो आप लोग को आ जाएगा 26.66। ठीक है, इतना आप लोग को आ जाएगा, यानी एक यूनिट काम करने के लिए 26.66 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पर एक के द्वारा कितना यूनिट काम किया गया, तो 15 यूनिट टोटल काम किया गया। देखिए 5 दिन तक तो काम किया है, अब 5 दिन तक काम किया है और 3 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, तो 15 यूनिट टोटल काम किया है, तो 26.66 यूनिट एक दिन का है। ठीक है, तो एक दिन यानी एक यूनिट काम करने में 26.66 रुपया मिल रहा है, तो 15 यूनिट टोटल काम एक किया है, तो ये 15 यूनिट काम किया 26.66 से जब गुना कीजिएगा तो 400 के लगभग आएगा, यानी कि लगभग आप लोग का 400 रुपया एक ने कमाया है। तो एक का कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। ये आप लोग को पता चल गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, 400 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।